इससे पूर्व कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं इस सभा मंडप में बैठे सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो ध्यानावस्थित होने के लिए पहले अपने मन में विश्वानी देव मंत्र का पाठ करें और फिर गायत्री मंत्र का पाठ करें। मैं भी शांत भाव से करूं, आप भी करें। उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। इस सभागार में उपस्थित विराजमान समस्त सन्यासी मंडल और मेरे आर्य परिवार के महामान्य सदस्यों, विश्व भर के आर्य समाजियों के प्रयास से हमें भारतवर्ष के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 4 दिन से हम इस महासम्मेलन में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लाभ उठा रहे हैं। हमारा एक ढंग है, हर संस्था का, हर विचारधारा की अपनी शब्दावली होती है। मैं जब छोटा सा था तब से भी मैंने ये देखा है कि आर्य समाज के जो इश्तिहार होते थे उन पे ये लिखा होता था, दर्शन दे के लाभ उठाएं। निश्चित देश विदेश के लोग यहां पधारे हैं, उन्होंने दर्शन दिए हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। आर्य समाज ने अपने आरंभ से आज तक बहुत काम किया है। आज भी आर्य समाज लगातार बहुत काम कर रहा है। जब आपने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित किया, उस वक्त तो मिडिल स्कूल का हेडमास्टर भी एक अंग्रेज होता था। आज भी सिलेबस बनाने के लिए अनेक कमेटियां बनाई जाती हैं, तो भी हम सिलेबस नहीं बना पाते। लेकिन गुरुदत्त सरीखे व्यक्तित्व ने आर्य समाज के एग्जेक्टिव बॉडी में बैठ करके उस जमाने का पहली से लेके 10वीं तक का सिलेबस सबके सलाह मशवरे से तय किया। आज भी दुनिया के शिक्षण संस्थाओं में जो विचार दिए जाते हैं उससे कहीं बढ़िया विचार स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने संसार के लोगों के सामने प्रस्तुत किए गुरुकुल के माध्यम से। लेकिन उसका एक कारण था और वही हमारी प्रेरणा का एक स्रोत है। हम दूसरे को उपदेश कम देते हैं, अपने लिए ज्यादा सोचते हैं। और आज आप जब इस सम्मेलन से विदा होने लगे हैं, मैं इस विदाई के समय में कोई सारगर्भित बात न कह के व्यवहारिक 1-2 बात आपसे करना चाहता हूं। ऋषि दयानंद ने लिखा, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना। और इसलिए कुंवर सुखलाल जी कहते थे कि आर्यों, हमारे ऊपर हमारे गुरु ने दोहरी जिम्मेवारी सौंपी है। हमने खुद भी सुधरना है और दुनिया को भी सुधारना है। इसलिए मैं जो अपने लिए यहां से सोच के जाने लगा हूं, आपको ठीक लगे आप उस पर विचार करें। हर भाई बहन प्रातःकाल उठ के 10 मिनट वेद मंत्र पाठ करने के बाद 2 मिनट इस बात का चिंतन जरूर करें
कि मैंने कल जो दिन में काम किया था उसमें क्या ठीक था, क्या गलत था, मैं बेहतर इंसान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना भी है और अपना अध्ययन करना भी। आज हम अपना अध्ययन कम करते हैं दुनियावी लोग, हम दूसरों का अध्ययन ज्यादा करते हैं। दूसरों का पूरा कच्चा चिट्ठा बता देंगे, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये गलती की। लेकिन मैं सारे दिन में कभी ये भी विचार करूं कि मैंने जो अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, मैंने दिन में क्या किया। मेरे विचार नेगेटिव थे, मेरे विचार पॉजिटिव थे। मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको मैं कैसे सुधार सकता हूं। मैं चाहूंगा कि हम सारे यार बंधु, आपने बहुत कुछ किया है। मैं आर्य समाज किए काम को कम नहीं आंक सकता, और कोई आंकना चाहे तो वो उचित नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों में आपने काम किया। मेरे आचार्य ने भी जिन मुसीबतों को झेल के काम किया था, पत्थर बरसे, जहर के प्याले पिलाए। मैं कई बार सोचता हूं, सुकरात ने एक बार जहर का प्याला पिया, वो देवता है। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। लेकिन मेरे ऋषि ने जीवन में 16 बार, कोई 21 बार कहे, कितनी बार जहर के प्याले पिए। अगर एक बार जहर का प्याला पीने वाला आदमी देवता है, तो इतनी बार जहर के प्याले पीने वाले आदमी को आप क्या करें। हमारे हर आदमी ने अपमान सह के, अपने ऊपर सब किस्म के व्यवहार सह के, प्रहार सह के, आर्य समाज के माध्यम से देश की सेवा की। महात्मा मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव पर है, किसी ने आके कहा, आचार्य जी, लोग 2-3 बात कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपके पास तो बैंक बैलेंस है, लोग कहते हैं आपके पास तो कोठी है, लोग कहते हैं कि आपके पास तो प्रेस है, छापाखाना है। और अगर इंद्र और हरिश्चंद्र गुरुकुल में पढ़ गए, अगर उनका कुछ ना बन पाएगा, अगर ये अनुभव नाकामयाब हो गया, तो भी उनके पास तो फॉल बैक करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आपकी बात में आके ये जो दुनिया के आम आदमियों ने अपने बेटों को यहां भेजा है, जिनके पास कोई इस तरह की संपत्ति नहीं है, उनका क्या बनेगा। मैं होता तो न जाने कितना गुस्सा खा करके इसका जवाब देता। लेकिन महात्मा मुंशीराम मंच पे गए और उन्होंने कहा, मेरे ऊपर 3 आरोप हैं। मेरे पास कोठी है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास प्रेस है। आर्यों में स्वीकार करता हूं, तीनों आरोप सच्चे हैं। और मैं इन तीनों को, आर्य प्रतिनिधि सभा को, गुरुकुल को दान करता हूं। अब बताओ कोई और इल्जाम है क्या। हमारा ढंग तो ये रहा है, और मैं ये समझता हूं आज भी आर्यों का ये ढंग है। आज भी आर्य इसी ढंग से चल रहे हैं। उनमें वही एक भावना है, वही एक जज्बा है, वही काम करने का विचार है। केवल मुझे और आपको अपनी ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहां से हम एक संकल्प लेके चले कि जो कोई आदमी कुछ कहता है, उसको मैं आंख बंद करके ध्यान लगा करके यूं सोचूं, मैं अपने में इसके आधार पर क्या सुधार कर सकता हूं। अगर मैं उसके मुताबिक अपने अंदर सुधार करता हूं, तो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ताकत पैदा होगी, मेरी आत्मिक उन्नति होगी।
जब बच्चा पैदा होता है, जन्म से तो सब शूद्र है। ये सारी पढ़ाई लिखाई किस बात के लिए है? कि धीरे धीरे उसका विकास हो। परोपकार की बात किस बात के लिए है? कि धीरे धीरे उसका विकास हो। उसके लिए नितांत आवश्यक है कि हम अपना अध्ययन करें, दूसरों का अध्ययन करें या न करें, लेकिन अपना अध्ययन करें, अपना निर्माण करेंगे। एक आदमी सुधरेगा तो कम से कम दुनिया में एक बुरा आदमी कम होगा, और अगर मैं खुद नहीं सुधरूंगा तो दुनिया में बुराई रहेगी, सच्चाई फैल नहीं सकती। बुझा हुआ दीपक कभी किसी के जीवन को प्रज्वलित नहीं कर सकता। यहां देश विदेश के भाई आए हैं, मैं उनके सामने जो कठिनाइयां हैं उनका मुझे एहसास है। मैं आज इस वक्त कोई भावुक बात नहीं करना चाहता। मैं ये समझता हूं कि उन लोगों ने बहुत काम किया है। ये छोटी बात है क्या कि भारत के किन्हीं लोगों को शर्तबंद मजदूर बना करके मॉरिशस ले गए। वापिस आने का ढंग नहीं है, कोई साधन नहीं है। धरती और पाताल के बीच में उनका एक सहायक केवल मात्र परमपिता परमात्मा है। लेकिन उस धरती में सत्यार्थ प्रकाश की क्रांति प्राप्त करने के बाद वहां के आर्य समाजियों ने जो परिवर्तन किया है उसके लिए वो वंदनीय है। मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत की भूमि और भारत की संस्कृति के लिए संभवतः हम में वो प्यार, स्नेह, लगन ना हो जो इन लोगों में है। मैं एक बार मॉरिशस से आ रहा था, खिड़की की तरफ मैं बैठा था, बगल में एक देवी बैठी थी। सारे रास्ता मैंने उनसे कोई वाक्य नहीं बोला, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। हम चुपचाप दोनों बैठे रहे, अपना सफर काटते रहे। भारत की भूमि देखना चाहते हो? कहने लगी इसीलिए आपसे ये बात की थी। मैंने उनके साथ सीट बदल ली और जब तक दिल्ली आई वो एक टक भारत की भूमि को खिड़की से निहारती रही। इतना प्यार है इन लोगों को इस धरती से। मॉरिशस की वो पीढ़ी जो यहां से गई थी, जब उनके पास कोई आदमी आता था अमेरिका से, फ्रांस से, किसी और देश से, तो कहते थे फलां देश से आया है। लेकिन जब कोई हिंदुस्तान से जाता था तो वो ये नहीं कहते थे कि हिंदुस्तान से आया है, वे कहते थे देश से आया है। वो उसको अपना देश मानते हैं, उस धरती को वो नमन करते हैं। ये लगन हम में नहीं है। हमारे जो जम्मू कश्मीर में रहने वाला आदमी कहेगा ये चावल इंडिया से आया है, यो नहीं कहेगा मेरे देश से आया है। यह हुक्म दिल्ली का है। इन लोगों की जो लगन और श्रद्धा है, मैंने एक देश की चर्चा की, सभी देशों की यही स्थिति है। मैं उसको नमन करता हूं। लेकिन मेरे आर्य भाइयों और बहनों, जो समस्या हमारी है वे आपकी भी है। उस जमाने के आदमी को हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी, वे उसे पढ़ता था, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था। आज हिंदुस्तान के लोग धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, दूसरे को मैं क्या कहूं। लेकिन ये लोग हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। 1998 में यहां ये भाई बैठे हैं, इस बात के गवाह हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के सभागार में एक सम्मेलन हुआ सत्यार्थ प्रकाश की मॉरिशस में आने की शताब्दी मनाने के लिए, और सहसा मैंने देखा कि पर्दा हटता है। कुछ नौजवान स्टेज पे खड़े हैं, उनमें से वहां के डायरेक्टर भी थे जिनके हाथ में ओम का झंडा है।
और एकदम आवाज मेरे कान में पड़ती है, ये ओम का झंडा आता है, ऐ सोने वालों जाग चलो। रोमांचित होता है आदमी जब विदेश की धरती पे वे इस तरह के शब्द सुनता है, और रोमांचित होता है वे आदमी जब वहां लोगों को बैठ करके यज्ञ करते, वेद के मंत्र बोलते सुनता है। मैं इन सारे लोगों को जो विदेश में रह करके, उन वातावरण में रह करके अपनी वैदिक संस्कृति के प्रति, आर्य समाज के प्रति एक गहरी श्रद्धा और प्यार लेके चल रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। पर एक सावधान करना चाहूंगा, आज मल्टीमीडिया के माध्यम से इतने आक्रमण हो रहे हैं, दुनिया छोटी होती चली जा रही है, भौतिक समृद्धि के लिए बच्चे एक देश से दूसरे देश में मां बाप की छाया से दूर उन्हें जाना पड़ता है, जा रहे हैं। और उसमें मुझे भय है कि वो बात भारत में भी हो सकती है और आपके देशों में भी हो सकती है। हम अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने साहित्य से, अपनी मर्यादाओं से कहीं कट ना जाएं, हमारे लिए ये बहुत आवश्यक बात है, जो आज हमें इस सम्मेलन में बैठ करके गहन ढंग से चिंतन करना चाहिए। मैं तो मॉरिशस के भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। वहां की आर्य सभा ने उनके बच्चे इंग्लैंड से परीक्षा ना दें, उनके बच्चे हिंदुस्तान से परीक्षा दें, उनके बच्चे पश्चिम की तरह न देख करके भारत की तरफ देखें, इसलिए वहां की आर्य सभा ने हमारे कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय के साथ 5 साल पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था, जिसको ये भाई आज दोबारा दोहरा करके जा रहे हैं। 10 साल तक वो चलता रहेगा, ताकि उन बच्चों को हिंदी मिले, उनको संस्कृत मिले, उन्हें भारत की संस्कृति मिले, और यहां का धन दौलत वैभव जो है, जिसको बाजार मान करके अमेरिका का आदमी आना चाहता है, यूरोप का आदमी आना चाहता है, अगर उस धन दौलत वैभव के ऊपर, व्यापार के ऊपर सबसे पहले किसी का अधिकार है, तो मेरे इन भाइयों का है जो विदेश के अंदर जाकर के बसे हैं और भारत की भूमि के प्रति नतमस्तक होते हैं। एक संकट हमारे सामने भी है, सबके सामने। आर्य समाज तो समझा हुआ है, उसमें सचेत है, लेकिन जो हमारे दूसरे धर्मावलंबी भाई हैं, उनका धर्म तो केवल मात्र मूर्ति को नतमस्तक होने तक रह गया। हमें तो वेद के मंत्र भी याद होंगे, हमें तो वेद के नाम भी याद होंगे, महापुरुषों के नाम भी याद होंगे, लेकिन संभवतः उनके साथ ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप धरती पे बीज बोते हैं, अगर मिट्टी अनुकूल नहीं है तो बीज नहीं पनपेगा, अगर जलवायु ठीक नहीं है बीज पैदा नहीं होगा, अगर सारा बीज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तब बीज पनप सकता है। इसलिए यह हो सकता है कि आप वैदिक विचारों के हों और अगले बच्चों में उस विचार के ग्रहण करने में कठिनाई आए, क्योंकि बाकी सभी मजहब के लोग जन्म से हैं, जन्म से सिख है, जन्म से सनातनी है, जन्म से मुसलमान है, जन्म से ईसाई है, लेकिन क्योंकि आर्य समाज धर्म नहीं है, आर्य समाज एक आंदोलन है, धर्म हमारा वैदिक है, हमें तो इसे आचरण से ग्रहण करना पड़ता है। जब तक हम आचरण उसके मुताबिक नहीं करते, ज्ञान उसके मुताबिक नहीं करते, तब तक हम आर्य नहीं बन सकते। इसलिए हमें अपने परिवार को आर्य बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ती। एक बात मैंने बहुत बार कही है, आज भी दोहराई देता हूं। पहले जब विवाह होता था तो हमारे आदमी ये तय करते थे संस्कार वैदिक रीति से होगा, विवाह में शराब नहीं चलेगी, विवाह में मांस नहीं होगा,
और जो पुराने लोग बैठे हैं उन्हें पता है, गांवों में विवाह में रनियां लाके नचाई जाती थी। हम कहते थे रनियों का नाच नहीं होगा, आर्य समाज का भजनोपदेशक आएगा, क्योंकि 3 दिन तक विवाह की काम चलता था। पैदल आते थे, दूर से आते थे, गाड़ियों में आते थे, दिन के दिन जाना संभव नहीं था। और जब हम ये कहते थे कि संस्कार वैदिक रीति से होगा, घर में आने वाली बेटी को उचित दिन पता लग जाता था, मेरे ससुर मेरे नए पिताजी आर्य समाजी हैं, मैंने अपने पिता की बात को मान के चलना है। लेकिन आज जितना आदमी अमीर है उतना सिद्धांत से दूर है। हमारे जैसों को एक कमरे में अलग बिठा के भोजन करा देगा, जहां सारा शाकाहारी होगा और बाकी जगह जो कुछ है वो होगा। जब ऐसी परिस्थितियां हैं, देश का ऐसा वातावरण है, तो उसमें बच्चों को आर्य समाजी बनाने में कठिनाई है, उनको संस्कार देने में कठिनाई है। बच्चा थोड़ी देर आपके और मेरे साथ रहता है, बाकी टाइम तो गली में है, गंदे गीत सुनता है, टीवी देखता है, गंदे विचारों से ग्रस्त रहता है। जिन नौजवानों में घूमता है उनके विचार उसी तरह हैं। आपको भी अपने काम करने के लिए उनसे अलग समय की जरूरत पड़ती है। नहीं कमाओगे तो परिवार को कैसे पालोगे? इसलिए मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि दयानंद ने जो 3 आचार्य कहे, उनमें मां का सबसे बड़ा स्थान। परिवार को आर्य मां बना सकती है, बहन बना सकती है, बेटी बना सकती है, बहू बना सकती है। शायद मैं और आप उतना काम न कर सकें जितना काम देवियां कर सकती। और इसलिए आप लो पौराणिक परिवारों से बेटियां, वे हमारी अपनी विरासत की मानने वाली बेटियां हैं, पर उन्हें जब आप घर में लाने लगो तो उसके गुण कर्म स्वभाव देख करके बात करो। आज हम क्या करते हैं? हम तो बैंक बैलेंस देखते हैं, हम तो कितनी फैक्ट्रियों का मालिक है ये देखते हैं, कितनी जमीन है ये देखते हैं। यहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। जो सगा पिता नहीं होता उसको धर्म पिता कहते हैं। जो सगा भाई ना हो उसको धर्म भाई कहते हैं। जो सगी बहन ना हो उसको धर्म बहन कहते हैं। तो ये पत्नी के साथ धर्म शब्द क्यों लगा दिया? हमारे पूर्वजों ने कोई शब्द व्यर्थ इस्तेमाल नहीं किया। जब वो बच्चा गुरुकुल से निकल करके चलता था तो आचार्य कहता था दोनों का एक जैसे विचार हो, उनका विवाह होना चाहिए। आज दोनों का एक जैसा विचार नहीं है। बिटिया बहू बन के आई है, आर्य समाजी परिवार की है, वो वेद पढ़ती है, वेद मंत्र पे विचार करती है, देवता स्वरूप बिजनेस करते हैं। उसका चने का बिजनेस है, उसमें घाटा पड़ गया, ये परेशान होकर दोपहर खाना खाने के लिए आया है। वे थाली परोसती है, बड़े प्यार से भोजन देती है, और फिर वो उसे कहना चाहती है, आज मैंने ऋषि दयानंद का वेद मंत्र का एक भाष्य पढ़ा था, आप भोजन भी करते जाओ, मैं अपनी बात भी कह लूं। ये थोड़ी देर चुप रहता है। जब वो और कहती है तो ये कहता है, तुझे वेद मंत्र की पड़ी हुई है, मेरा तो बिजनेस डूब गया, मैं क्या करूं तेरे वेद मंत्र को? कारण दोनों का धर्म एक नहीं है, दोनों का उद्देश्य जीवन का एक नहीं है। जब दोनों का जीवन का उद्देश्य होगा तो परिवार में एक प्यार का वातावरण होगा। आप बिजनेस करें, आप टीचिंग करें, आप राजनीति करें, आप कुछ भी करें, लेकिन
अपनी सहधर्मिणी को अपने साथ लेकर के अगर आप काम करते हैं, अगर उसका धर्म, उसका जीवन का कर्तव्य जो उसने आपने अपने लिए लक्ष्य चुना है और आपकी देवी का एक है, अगर उसका भी अविद्या का नाश है, आपका भी अविद्या का नाश है, तब तो ये जोड़ा ठीक और वे पत्नी धर्म पत्नी है। आज हम धर्म पत्नी नहीं देखते, हम तो आज अर्थ पत्नी देखते हैं। बैंक बैलेंस देखा है, हम तो रूप पत्नी देखते हैं, हम तो फैक्ट्री पत्नी देखते हैं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा मौलिक चिंतन है उससे हम इधर उधर हट करके जाने का प्रयास न करें। और वो जो बेटी पौराणिक परिवार की आई, अवहेलना न करें उसे। बहू को बेटी बना के देखो। मैं ये अपने अनुभव से कहना चाहता हूं। हम ये तो चाहते हैं वो मुझे पिता मान ले, लेकिन मैं उसे बेटी तो मान नहीं पा रहा, मैं तो उसे बहू मानता हूं। गिलास रखा था, बिटिया की ठोकर लगी, गिलास टूट गया। मां कहती है बेटे कांच तेरे पांव में तो नहीं लगा, गिलास तो टूट गया, कोई बात नहीं। लेकिन गिलास रखा था, बहू से ठोकर लग गई, गिलास टूट गया, तो मां सास ये नहीं कहती, जो कहती है मैं नतमस्तक होता हूं। ये नहीं कहती कि अंगूठे में कांच तो नहीं चुभ गया, यूं कहती अंधी थी, देखती नहीं, ऐसे चीजें तोड़ेगी, यूं घर बसेगा। बस यही फर्क पड़ गया। बहू को बेटी बना के देखो और फिर आनंद देखो उस बात का। अगर वो आपको अपने पिता से ज्यादा प्यार न करे, आपको अपनी मां से ज्यादा प्यार न करे, तो आप मुझे उल्हाना देना, लेकिन पहले मैं भी उसी तरह काम करने के प्रयास करूं। अगर हम ये करेंगे तो हम अपने परिवार में आने वाली बेटियों को आर्य समाजी बना सकेंगे। आपके व्यवहार से वो सीखेगी, आपके उपदेश से नहीं सीखेगी। जब वो ये देखेगी मेरे सास ससुर इतना स्नेह करते हैं मुझे, अनायास उसके मन में से ये बात निकलेगी, जो ये बात कह रहे हैं ठीक है, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। और उस दिन आप एक घर को नहीं, 2 घरों को आर्य समाजी बनाओगे। जिस घर से वो बेटी आई है उसके अंदर भी वो जाकर के आर्य समाज का प्रचार करेगी, क्योंकि मां बेटी की बात सुन लेगी, पराये की बात नहीं सुनेगी। अगर उसके बावजूद भी हमारे परिवार में आर्य समाजी संस्कार किसी बच्चे में नहीं आ पाए, संभव है, बीज ठीक हो, गरम रेत में पड़ गया, झुलस जाएगा। जमीन भी ठीक थी, पानी नहीं मिला, जल जाएगा। तो मैं आर्यों आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सब संतान क्यों चाहते हैं? इसलिए कि कोई मेरे धन दौलत का वारिस हो, मैंने पैसा कमाया इस फैक्ट्री का वारिस हो, मैंने कोई संस्था बनाई उसका वारिस हो। मुबारक है आपको, अपने खून के बेटे को जो देना चाहो दो। मैं आज उस चर्चा में नहीं हूं, उसमें मेरा अपना एक मनन चिंतन है, लेकिन मैं आज उस दिशा के अंदर अपनी बात को नहीं मोड़ना चाहता। पर जैसे आप अगर निसंतान हैं, आपको एक पीड़ा है, एक दर्द है, ये सब कुछ किसके काम आएगा? ये आपके धन दौलत वैभव के वारिस हैं। इसके अलावा भी आपके पास एक और धन दौलत है, आपके विचारों की धन दौलत है, आपके संस्कारों की धन दौलत है, आपके आर्य समाज के प्यार की धन दौलत है। उसका भी आर्यों कोई वारिस तो होना चाहिए। क्या आर्य समाज को निपुणता छोड़ोगे? और इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, आपके परिवार में संस्कार आए, मुबारक हो आपको। न भी आ पाए, अड़ोस में, पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में किसी बेटे को छांटो जो दयानंद का बेटा हो और उसे अपना बेटा बनाओ। हर आर्य समाजी
एक आर्य विचार के नौजवान को गोद ले, अपना बेटा बनाए। आप उसको प्यार करके देखो। दुख में, तकलीफ में, बुढ़ापे में, बीमारी में आपका बेटा अवहेलना कर जाएगा। लेकिन जिसने आपने आर्य समाज के विचारों को लिए जिस बेटे को अपना गोद लिया है, वो मुसीबत में आपके काम आएगा, उससे ज्यादा आपको कोई सहारा नहीं देगा। और आप आनंद लेना एक बात का, काम वो करेगा, नाम आपका रोशन होगा। लोग कहेंगे हां भाई क्यों ना हो, फलां के सानिध्य में रहता है। तो मैं चाहूंगा कि हम इस आर्य सम्मेलन से देश में रहने वाले आदमी, विदेश में रहने वाले आदमी, अपनी औलाद को, अपने विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोगों को, अपने घर में आने वाली बेटियों को एक नई दिशा देने का संकल्प लेके जाएं। और इसके लिए हम नित्य प्रति स्वाध्याय करें, अपने अंदर एक भावना पैदा करें। मैं अपनी बात समाप्ति की ओर ले जाता हुआ मैं उन सारे लोगों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाया। सामान्य काम नहीं होता। आप एक विवाह की रचना करते हो, थक जाता है आदमी। इतना बड़ा काम आसान है। ये नौजवान विनय हो, धर्मपाल हो, राज सिंह जी हों, प्रकाश आर्य हों, इनके बुजुर्ग हों, धर्मपाल महाशय जी हों, साधु सन्यासी हों, आचार्य बलदेव जी हों, सभा के प्रधानमंत्री हों, किसका नाम लूं, किसका ना नाम लूं। इन्होंने जो इतना बड़ा एक सफल आयोजन किया है, उसके लिए मैं बधाई तो नहीं, मैं इनके प्रति नतमस्तक होता हूं, इनके प्रति नमन करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। और कोई भोजन तब तक स्वादिष्ट नहीं होता है जिसमें खट्टा मीठा दोनों किस्म का स्वाद ना हो। इसलिए अगर कहीं खट्टा मीठा स्वाद आया है तो ये तो भोजन का सौंदर्य है, स्वाद बनता है इससे। वो तो शुरू से आया। दयानंद का काम करते हो, उल्टा सुल्टा सुनना पड़ता है। ऋषिदान के बारे में क्या नहीं लिखा? वो छोटे छोटे ट्रैक्ट जो जियालाल जैसे लोगों ने, कालूराम शास्त्री जैसे लोगों ने, दूसरे लोगों ने छापे थे, उस निष्कलंक दयानंद के बारे में जिस लोगों ने इस तरह की बातें की थी, वो अपनी मस्ती से चलते रहे। एक व्यक्ति हर रोज ऋषिदानंद को गालियां देता था, नियम था। किसी ने एक दिन आके कुछ फल दिए स्वामी जी को, कहने लगे ऐसे करो, वो जो साधु रहता है सामने उसके पास चले जाओ और ये फल आप उसे दे दो, उसको ज्यादा जरूरत है। वो बेचारा हर रोज बड़ी मेहनत करता है, गला खुश्क हो जाता है उसका, उसको जाके दे दो। जब देने गया उसने पूछा किसने भेजा? कि दयानंद ने। कि वो क्यों भेजने लगा? कहने लगे आप बड़ी मेहनत करते हो हर रोज, आपकी मेहनत की वजह से भाई आपका नाम जपते हैं वो लोग परमात्मा का नाम लें या ना लें, आप लोगों का नाम लेते हैं, उनसे बड़ा आपका भक्त कौन होगा? उन भक्तों के बारे में आप अन्यथा मत विचारना। अगर इतनी बार जितनी बार आपका नाम लेते हैं, इतनी बार भगवान का नाम ले लें तो शायद मोक्ष प्राप्त कर लेते। लेकिन जैसे दुर्योधन ने कहा था, जानता हूं धर्म क्या है अधर्म क्या है, फिर भी मेरी धर्म में रुचि नहीं होती, अधर्म से नफरत नहीं होती। अब ये तो अपना अपना संस्कार है, मैं क्या करूंगा और आप क्या करेंगे। बात लंबी नहीं करता। मैं उस ऋषिवर के प्रति नमन होता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, जितने सज्जन जो मंच पे हैं और जो सामने हैं, उनकी और मेरी पहचान क्या है? हमारी पहचान तो दयानंद के नाम के साथ नाम जुड़ गया।
लोग पूछते हैं बाप कौन है जो मुझे नहीं जानता। जब अपने पिता का नाम बताता हूं तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। जो हमें नहीं जानते हम कहते हैं आपको पता नहीं मैं दयानंद का बेटा हूं, उसका मानस पुत्र हूं। फिर वो कहते हैं ठीक बात है, अच्छा आदमी होगा। मैं तो कहता हूं ए ऋषि ये तेरा ही नूर है जो पड़ रहा है मेरे चेहरे पे। ए ऋषि ये तेरा ही नूर है जो पड़ रहा है मेरे चेहरे पे, वरना कौन जानता मुझे इस अंधेरे में। उसकी वजह से है, जिसकी वजह से मेरी पहचान है, जिसकी वजह से मैं जाना जाता हूं। मेरे भाई ने कहा यह राजनीति में है तो भी यूं है। मैं तो प्राय इस बात को मानता हूं, जिस राजनीतिक दल में हूं उनके मंच से कहता हूं भैया मैं तो ऑन डेपुटेशन हूं तो किन्हीं और का। थोड़े दिन तुम्हारे पास भी हूं, पसंद हो रख लो, नहीं तो जहां का हूं वहां तो मैं हूं ही। हम सब जहां कहीं हो हम वहां दयानंद के सैनिक हैं। मैंने यहां एक राजनीतिक नेता की तारीफ की इस बात के लिए कि उन्होंने मंच का दुरुपयोग नहीं किया। लोग आते हैं संस्था के लिए इस्तेमाल करके चले जाते हैं ना। दयानंद का मंच है, दयानंद के लिए है। मेरा समय दयानंद के लिए है। मैं उसका जो नूर मेरे चेहरे पर पड़ रहा है अपने आप को उसका अधिकारी बनाने के लिए, जो इस सम्मेलन से संदेश लेके चले हैं हम, ये बहुत बड़ा सफल आयोजन है, ऐतिहासिक है। हर भाई ने जो कुछ काम किया है उसे देख के आदमी का दिल बलियों उछलता है। कहीं आर्यों पे फिल्म चल रही है, कहीं साहित्य है, कहीं कुछ और है, सेवा भाव है, पानी ले लो, दूध ले लो, खाना ले लो। यही तो आर्यों की पहचान थी, और क्या पहचान है। तो मैं इस सफल आयोजन के लिए आप लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से आप सबसे मिलकर के ये प्रार्थना करता हूं कि वो हमें दयानंद के बताए हुए रास्ते पे चलने की ताकत दे, ताकि जब हम दोबारा मिलें, इकट्ठे होके मिलें, तो हम उस दिन की इंतजार करें जब सारे संसार के लोग मेरे और आपके स्वर में स्वर मिला के कहेंगे जो बोले सो अब है।